प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिखाया है। एक विशेष संदेश लेकर मैं फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज मैं परिवार के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि परिवारों में खुशहाली रहे, शांति रहे, प्रेम बना रहे और परिवार जो है वो सुख से रहे। तो इसके 12 टिप्स हैं। वो 12 टिप्स में आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एक परिवार सुखी परिवार बन सकता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें सही सलामत रखा, जीवित रखा प्रभु। और प्रभु जी अपनी दया हम पर बना के रखी। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए। इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर प्रभु जी। हर एक की कमी घटियों को दूर कर, जरूरतों को पूरा कर और प्रभु जी हर एक की कमाइयों में बरकत दे प्रभु जी। हर एक के घर से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, कर्ज प्रभु जी, बेरोजगारियां, बांझपन प्रभु जी, व्यर्थ की बातें, नशा, सब कुछ दूर कर दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चे खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, तुझ में उन्नति करें, तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं और तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करने से पहले एक निवेदन आपसे करता हूं कि यदि आपके पास कोई टॉपिक है, प्रार्थना का कोई विषय है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि आपका प्रार्थना का विषय क्या है, ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे। आज का जो वचन है वो परिवार के विषय में है और उसको हम देखेंगे। 12 टिप्स हैं मेरे पास जो मैंने तैयार किए हैं कि किस प्रकार से एक परिवार जो है वो खुशहाल परिवार बन सकता है। उससे पहले कि हम 12 टिप्स को देखें, 2 वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले भजन संहिता 127 अध्याय और उसका पहला पद देखिए, वहां पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। घर को यानी कि परिवार को, ये मिट्टी गारे का घर नहीं कहा जा रहा, यहाँ पर परिवार का जिक्र हो रहा है। अगर कोई मिट्टी गारे का या ईंट का घर का जिक्र होता तो यहाँ पर भवन लिखा होता या मकान लिखा होता। यहाँ लिखा है घर। घर का मतलब है परिवार। तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, यदि परिवार को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। मेहनत जो करते हैं परिवार को खड़ा करने में, परिवार को खुशहाल रखने में, दिन रात एक कर देते हैं वो लोग, उनका परिश्रम व्यर्थ होगा यदि उस घर को प्रभु परमेश्वर ना बनाए। और इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं इसी विषय में क्या लिखा है। 3 अध्याय में पहली आयत से मैं पढ़ूंगा और पढ़ूंगा मैं उसके 4 पद तक। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। और आगे लिखा है, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था। और आगे लिखा है 3 आयत में, क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। घर का बनाने वाला यानी कि परिवार का बनाने वाला परिवार से ज्यादा आदर रखता है। और आगे देखिए क्या लिखा है 4 आयत में,
क्योंकि हरेक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। परिवार को, मकान को, सब कुछ बनाने वाला कौन है? एक ही है, और वो है परमेश्वर। तो परमेश्वर का आदर, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का नाम हमारे घर में होना बहुत जरूरी है। तो आइए उन 12 टिप्स को हम देखते हैं जो हमारे घर को, हमारे परिवार को खुशहाल बनाते हैं, जिसे सुखी परिवार कहा जाता है। सबसे पहला टिप है, जहां प्रभु यीशु घर के अंदर होता है, बाहर नहीं। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो सबसे पहला टिप्स क्या है? जिस घर में प्रभु यीशु मसीह घर के अंदर है, वो घर खुशहाल होता है, पहली बात। दूसरी बात, जिस घर में प्रतिदिन प्रार्थना और आराधना होती है, वो घर खुशहाल घर कहलाता है। जिस घर में प्रतिदिन प्रार्थना और आराधना होती है, वो घर खुशहाल होता है, आनंदित होता है। तीसरा टिप है, जहां प्रतिदिन, यानी कि जिस घर में प्रतिदिन बाइबल को खोला जाता है, जिस घर में प्रतिदिन बाइबल को खोला जाता है और पढ़ा जाता है, वो घर खुशहाल घर होता है, वो परिवार खुशहाल परिवार होता है। और चौथा पॉइंट है, जिस घर में बुजुर्गों का आदर होता है, जिस घर में बड़ों का आदर होता है, वो घर खुशहाल घर होता है, वो परिवार खुशहाल परिवार होता है। पांचवा पॉइंट है, जहां पति पत्नी एक दूसरे को अपने से अच्छा समझते हैं, वो परिवार खुशहाल परिवार होता है। जहां पर, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे को अपने से अच्छा समझते हैं, वो परिवार खुशहाल परिवार होता है। छठा टिप्स है, जहां बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। जिस घर में बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं कि बड़ों का आदर करो, छोटों से प्रेम करो, प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दो, ये बातें जिन घर में सिखाई जाती हैं, वो घर, वो परिवार खुशहाल परिवार कहलाते हैं। सातवां टिप है, जहां बच्चों की गलतियों पर पर्दा नहीं डाला जाता। बहुत से घरों में होता है कि बच्चे गलती करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, उनकी गलती पर इग्नोर कर देते हैं उनकी गलती को, और फिर वो गलतियां बढ़ते बढ़ते पकते पकते क्या हो जाती हैं, वो बहुत ज्यादा पक्की हो जाती हैं, और फिर बच्चे ढीठ हो जाते हैं, हटीले हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं। फिर उनको नया बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खुशहाल परिवार वही है जहां बच्चों की गलतियों पर पर्दे नहीं डाले जाते, बल्कि उनकी गलतियों पर उनको ताड़ना दी जाती है, उन्हें डांटा जाता है, यहाँ तक कि उनकी पिटाई भी की जाती है। तो खुशहाल परिवार तभी होगा जब बच्चों की गलतियों पर पर्दे नहीं डाले जाएंगे। बच्चे कैसे बिगड़ते हैं? अगर माता ने मारा तो पिता ने गले लगा लिया, पिता ने मारा तो माता ने गले लगा लिया, और किसी ने मारा तो किसी और ने उसको गले लगा लिया। तो ऐसे बच्चों को शय मिलती है, वो समझ जाते हैं कि हमारी तरफ से बोलने वाला कोई है, फिर वो बदतमीजियां करते हैं, और फिर उनकी जो बदतमीजियां बढ़ती चली जाती हैं, वो गलतियां पे गलतियां करते चले जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अगर माता मारे तो पिता भी चुप रहे, पिता मारे तो माता चुप रहे, और कोई दूसरा अगर पिटाई करे या डांटे तो हम शांत रहें, ताकि उनकी गलतियों पर पर्दे ना डाले जा सके। आठवां जो टिप्स है वो है, जहां कम से कम महीने में एक बार संगति की जाती है, यानी कि संगत की जाती है। चर्च से पास्टर जी को बुलाया जाता है, चर्च के लोगों को बुलाया जाता है, और महीने में एक बार, कम से कम एक बार, वैसे हम ज्यादा बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार हमारे घर में संगति का होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा घर ब्लेस हो प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु के लोगों की उपस्थिति से। वो घर, वो परिवार खुशहाल परिवार होता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो नवा टिप्स है वो है, जहां आपसी प्रेम की होड़ होती है कि मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करती हूं, मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूं। ये होड़ हो कि हम प्रेम करने के लिए ललायत रहें, क्योंकि बाइबल का निचोड़ ही प्रेम है।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो 8वां पॉइंट जो है, 8वां जो टिप्स है वो ये है कि जहां प्रेम की होड़ हो, यानी कि कुर्बानी देने तक की होड़ हो, ऐसा प्रेम घर में बना रहेगा, वो घर हमेशा खुशहाल रहेगा। ये 9वां पॉइंट था। 10वां पॉइंट है जहां एक दूसरे को माफ करने की आदत हो, जहां एक दूसरे को माफ करने की आदत हो, वो घर हमेशा खुशहाल रहता है, वो परिवार हमेशा खुशहाल रहता है। 11वां पॉइंट, जहां सुख में नहीं दुख में भी सब एक दूसरे के साथ रहें। सिर्फ सुख में ही नहीं, दुख में भी एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के आंसुओं को पोंछें, एक दूसरे का सहारा बने। ऐसा परिवार वो खुशहाल परिवार होता है जहां सुख में नहीं दुख में भी सब एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का साथ दें। आखिरी पॉइंट देखिए क्या है, जहां प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई जाती है। जिस घर में प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई जाती है, वो परिवार, वो घर सदा खुशहाल रहता है। क्योंकि परमेश्वर को जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है, हमें आशीषें देता है, हमारी दुख बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर देता है और हमें खुशहाल बना देता है। इसलिए भजन संहिता 127 में सुलेमान ने लिखा है, यह सुलेमान का लिखा हुआ वचन है, भजन संहिता 127 उसका पहला पद, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो सारा आदर मान परमेश्वर को दें। ये 12 टिप्स याद रखें, दोबारा से इस वीडियो को देखें, लिख भी सकते हैं आप, और याद रखिए ये बातें अगर हमारे घर में होंगी तो हमारा घर सदा खुशहाल बना रहेगा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन 12 टिप्स को अपनाएं और अपने घर में खुशहाली देखें, आनंद देखें, प्रेम देखें, आशीषें देखें, चंगाई देखें और एक दूसरे के प्रति आदर को देखें। आज की ये टिप्स आपको कैसे लगे मैं आपसे जानना चाहूंगा। जरूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए कि आपने क्या आज के इस वचन से कुछ सीखा है। यदि सीखा है तो जरूर बताइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि इसी तरह के मोटिवेशन मैसेजेस मैं आपके सम्मुख लाता रहूं और हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।